अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एनेस्थीसिया। मोस्टली यही होता है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो डेंटिस्ट तक आने के लिए कतराते हैं, डेंटिस्ट तक आने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी डेंटिस्ट के पास वो आएंगे उनका जो भी प्रोसीजर होना है उसके अंदर उनको लाजमी पेन होनी है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम मोस्टली पेशेंट्स को जो है वो एनेस्थीसिया ऑफर करते हैं, यानी कि पेशेंट का कोई भी काम जो है वो हम करने से पहले उसको सुन करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस किस तरीके से पेशेंट का ये फियर कि उसको दर्द होगी और उसका ये जो पेन का प्रोसीजर होता है उसको हम कम कर सकते हैं एनेस्थीसिया लगा के। तो जो सबसे कॉमन एनेस्थीसिया किसी भी डेंटिस्ट के क्लिनिक में यूज होता है वो होता है लोकल एनेस्थीसिया, जो कि हम कॉमनली हर ऑलमोस्ट प्रोसीजर के स्टार्ट में हम करते हैं, जिसमें आपकी रूट कैनाल्स हो गई, कोई एक्सट्रैक्शन हो गई, कोई आपकी अगर डीप फिलिंग्स हैं या आपकी कोई डीप स्केलिंग है, तो इन सब प्रोसीजर से पहले आपके एरिया को एनेस्थेटाइज करने के लिए, सुन करने के लिए डेंटिस्ट जो है वो उस एरिया में एक टीका लगाता है या एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो जो एरिया होता है वो आपका ब्लॉक सुन हो जाता है, एनेस्थेटाइज हो जाता है, और जो भी उस दांत पे काम होगा वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो इस बात की तो बिल्कुल गारंटी होती है कि आप जब भी अपना कोई प्रोसीजर करवा रहे होंगे तो उस प्रोसीजर की वजह से आपको किसी किस्म की पेन नहीं होगी। सेकेंड मोस्ट कॉमनली जो मसला इसके अंदर आ जाता है वो आ जाता है फियर ऑफ नीडल्स, यानी कि अगर आपको सुन करवाना उस एरिया को, तो आपको वहां पे एनेस्थीसिया लगवाने के लिए वहां पे टीका लगवाना पड़ता है। तो काफी सारे पेशेंट्स तो इस बात से डर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमने कोई टीका वगैरह नहीं लगवाना। तो उसका भी काउंटर इफेक्ट जो है वो हमारे पास होता है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम नाइट्रस ऑक्साइड की जो गैस है वो हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आप पेशेंट को जो है हम थोड़ा सा सिडेट कर देते हैं। सिडेशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लग जाता है। जो उसको नीडल का जो डर होता है कि उसको नीडल लगेगी, उसका प्रोसीजर होगा, उस सब की एंजाइटी जो है उसकी जो है वो फिनिश हो जाती है। तो ये जो है सेकंड प्रोसीजर जो है वो अप्लाई हो सकता है आपको रिलैक्स करने के लिए, जो कि हम कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले के लिए करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड की सिडेशन के अलावा कुछ ओरल सिडेशंस भी होती हैं, जिसके अंदर जो है डेंटिस्ट आपको पहले से ही प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपने ये अपनी सिडेशन की जो मेडिसिन है वो लेके आनी है, जो कि खाने से क्या होता है कि अगर आप अपनी ट्रीटमेंट से 1 घंटा पहले लें तो जब आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आएंगे तो आप उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फ्री महसूस कर रहे होंगे। तो जो भी आपका उस दिन प्रोसीजर होगा उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी आप काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड, जो कि हो गया ओरल सेडेशन। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को अच्छे से पहले से इन्फॉर्म कर दें कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री किस तरीके की है, किसी किस्म का आपको कोई ब्लड प्रेशर का इशू, कोई आपका हार्ट का इशू वगैरह तो नहीं है, ताकि आपका जो डॉक्टर है वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही आपको आपका मोड ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो बता सके। फर्दर एक और चीज जो हो सकती है वो हो सकती है आईवी सेडेशन, जिसके अंदर जब आप क्लिनिक पहुंच जाएंगे तो आपको इंजेक्शन लगा के एक सेडेशन दी जाएगी, जो कि आपको अगेन थोड़ा सा रिलैक्स कर देगी और आपका जो फर्दर जो पूरा प्रोसीजर होगा आपका क्लिनिक के अंदर वो काफी स्मूथली गुजरेगा। ये जो आईवी का इंजेक्शन होता है ये आपको ड्रिप के थ्रू जो है वो आपकी वेन्स में इंजेक्ट हो सकता है, जिसके बाद जो है वो आप काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, एंड देन जो है वो आपकी ओरल कैविटी का जो आपके मुंह का प्रोसीजर है वहां पे आपका एनेस्थीसिया जो है वो स्टार्ट किया जाता है। उसके अलावा लास्ट कैटेगरी ऑफ एनेस्थीसिया जो कि किसी डेंटल ट्रीटमेंट में प्रोवाइड किया जा सकता है वो है जनरल एनेस्थीसिया। ये मोस्ट कॉमनली सारे क्लिनिक्स में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। ये अगर कोई आपका कोई मैक्सिलोफेशियल का किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होना है जिसके अंदर आपकी कोई जॉ की एडजस्टमेंट है, या कुछ बच्चों में जिनका काफ़ी ज़्यादा दांतों की ट्रीटमेंट होनी होती है और बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा नॉन कोऑपरेटिव होते हैं कि ना उनको निट्रिस दिया जा सके, ना उनको कोई किसी किस्म की सिडेशन दी जा सके, तो उन केसेस के अंदर जो है वो जनरल एनेस्थीसिया अप्लाई किया जाता है। और आपको जनरल एनेस्थीसिया में कंप्लीट बेहोशी में आपकी कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो कि आपकी नॉर्मल सेटिंग में, क्लिनिकल सेटिंग में पॉसिबल नहीं होते, वो जनरल एनेस्थीसिया में पॉसिबल बनाए जाते हैं, जिसके अंदर आपकी किसी किस्म की भी जॉ की कंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, कुछ मेजर काफ़ी अगर आपके मल्टीपल इम्प्लांट्स होने हैं तो वो हो सकते हैं आपके जनरल एनेस्थीसिया में। फर्दर काफ़ी सारे बच्चों के इस तरह के काम होते हैं जो कि सिंगल सिटिंग में बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होते करवाना, क्योंकि वो इतने कोऑपरेटिव नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो है वो जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू जो है पॉसिबल होती हैं। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की हैं आज रिगार्डिंग एनेस्थीसिया, किस तरीके से, किन किन तरीकों से आपको सुन किया जा सकता है फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, किन किन तरीकों से आपको ज़रा रिलैक्स किया जा सकता है फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। तो अगर आपके भी इसके मतलब कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।